परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सोमवार को हमने मस्तिष्क से लेकर गर्दन तक की सारी क्रियाएं कर ली थी। कंधों की कुछ क्रियाएं हमने की थी। तो आज हम कंधों से शुरू करते हुए पंजों तक, पैरों के पंजों तक आएंगे। कंधों की कुछ क्रिया हमने पहले की हुई है, बाकी क्रिया हम आज करेंगे। सीधे बैठे। कुछ क्रियाएं हम बैठकर, बाकी क्रिया हम खड़े होकर करेंगे। तो पहले बैठे बैठे कंधों की क्रिया। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पे रखिए। कंधों को गोल राउंड देते हुए, आगे से पीछे ले जाते हुए गोल राउंड। योगिक क्रिया हमें क्यों करनी चाहिए, यह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इससे क्या फायदे होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम प्रयोग एक एक अंग की क्रिया करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। अब उल्टा घुमाएंगे, पीछे से आगे की ओर लाते हुए। इस क्रिया को आप हाथों को फैलाते हुए भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। इस तरह अंगूठे को कनिष्ठा के मूल भाग में लगाते हुए दोनों हाथों को फैलाइए, पूरा फैलाइए। हाथों को बाहर की ओर प्रेशर देते हुए कंधों को गोल घुमाएंगे, आगे से पीछे। पीछे से आगे। कंधों को घुमाना है, ध्यान रहे। इस तरह से हाथ को नहीं घुमाना है। हाथ को एक जगह पे रखने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत तो हिलेगा हाथ, लेकिन आपको कंधों को रोटेट करने का प्रयास करना है केवल। समझ में आ रहा है? इस तरह हाथ नहीं हिलाना है हमें, कंधों को गोल राउंड देने का प्रयास। एक बार और करके देखें, आगे से पीछे, पीछे से आगे। कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। नेक्स्ट, अगली क्रिया में अंगूठे और अंगुलियों को इस तरह से मिला लीजिए। मिलाते हुए, एक क्रिया हमने पहले की हुई है लेकिन कंधों के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए दोबारा करा रहा हूं। श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप
डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट, गोल राउंड, कंधों को कोहनियों को आगे टच करते हुए, कोहनियों को आगे टच करते हुए गोल राउंड। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, पीछे से जाएंगे, आगे से आएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कंधों के लिए ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस तरह से कलाइयों को पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखें, कलाइयों को कस को पकड़ लीजिए, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर प्रेशर, पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब इस क्रिया को 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 में पूरा ऊपर प्रेशर दीजिए, 2 में बाईं ओर नीचे खींचिए, जोर से खींचिए, पूरी ताकत लगाते हुए खींचिए। 3 में वापस श्वास भरते हुए ऊपर, 4 में श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर खींचिए, नीचे खींचेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। कंधों की और भी काफी क्रियाएं हम कर सकते हैं, काफी क्रियाएं कंधों के लिए, लेकिन इतनी भी आप अगर कर लेते हो तो आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। गर्दन में भी अगर आपको अकड़न है तो वो भी आपको निकल जाएगी। कंधों के बाद अगली क्रिया हम ले रहे हैं अब कोहनियों के लिए। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, इस तरह से लेते हुए अंगुलियों को कंधे पर टच करेंगे, वापस सामने फैलाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथों को साइड में फैलाते हुए, हाथ बिल्कुल सीधे रहे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हाथों में अगर आपको चर्बी बढ़ी हुई है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, इस तरह से धकेलते हुए 30 सेकंड रखना। तो हमने साइड में धकेला था सोमवार को, आज सामने की ओर धकेलेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये चर्बी, अगर बाहों में चर्बी चढ़ी हुई है उसको उतारने के लिए बाहर की ओर धकेलिए पूरी ताकत के साथ, और 30 सेकंड दबा के रखिए बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा,
बाजुओं में। इसको आप हाथों को ऊपर की ओर भी कर सकते हो। तो देखेंगे एक बार, 15 सेकंड ही कर ले। दोनों हाथों को इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर पूरी ताकत लगाते हुए धकेलिए, ऊपर धकेलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। आप देखिए प्रयास को बढ़ा भी सकते हो, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट भी इस तरह को कर सकते हो। अब हम करेंगे कलाइयों के लिए। कलाइयों के लिए दोनों हाथ सामने फैलाइए, हथेलियां नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लीजिए अंगुलियों को, श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये जो हमारा जॉइंट है ये बिल्कुल लचीला हो जाएगा। कोहनी का जो ये सॉरी जो पंजा है हमारा, यहाँ कलाई, ये जॉइंट इससे लचीला होगा। अब अंगुलियों के जॉइंट्स को लचीला करने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए अंगुलियों को खींचिए, खोलिए, खींचिए, खोलिए, खींचिए, खोलिए। नेक्स्ट, मुट्ठी बंद करना है, अंगूठा अंदर डालते हुए इस तरह से मुट्ठियों को बंद कीजिए और गोल घुमाइए, कलाई से रोटेट कीजिए, गोल गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए, अगली क्रिया में इस तरह से लेफ्ट हैंड को सामने फैलाइए, अंगुलियां ऊपर की ओर, राइट हैंड से अंगुलियों को प्रेशर देते हुए अंदर दबाइए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। अब अंगुलियों को नीचे की ओर करते हुए दबाइए, पूरी ताकत लगाते हुए और रिलैक्स, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाए, छोड़िए। अब दूसरा हाथ दबाइए, छोड़िए और दबाना। 5 से 10 बार करने के बाद अंगुलियों को नीचे की ओर करते हुए दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। रिलैक्स। कंधों से लेकर पूरे हाथ की क्रिया, पूरे हाथ की क्रिया हमने कर ली। रिलैक्स। हाथों के बाद अब नंबर आ रहा है हमारे चेस्ट का, फेफड़ों का। फेफड़ों की क्रियाएं भी कई क्रिया है, काफी अच्छी अच्छी क्रिया है, इसमें भी हम कुछ सिलेक्टेड क्रियाएं अभी करेंगे। इस तरह से दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लीजिए, अंगुलियां इस एक हथेली में दूसरी हथेली इस तरह से चढ़ी हुई, धीरे धीरे कोहनियों को पीछे ले जाइए, सीना बाहर, नजरें सामने, और धीरे धीरे वापस आइए। श्वास भरते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2।
अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आना है। आते समय फोर्स के साथ, फेफड़े हमारे मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी इन क्रियाओं से। फेफड़ों की क्रिया हम कर रहे हैं, चेस्ट की क्रिया कर रहे हैं। अगली क्रिया में दोनों हाथों को सामने इस तरह से फैलाते हुए पूरी ताकत लगाते हुए खींचना है, जैसे कोई स्प्रिंग लगी हुई वस्तु हो और उसको आप केवल खींचना है, लंबा श्वास भरते हुए खींचना है, केवल खींचिए। 1 2 3 4 5, केवल खींचना है। अब दूसरी बार में आप खींचेंगे और फोर्स के साथ थ्रो करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए थ्रो करना है। रिलैक्स। जब आप क्रिया करते हो, आपका ध्यान फेफड़ों पे होना चाहिए। फेफड़ों में जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, उसे अनुभव देखते हुए फेफड़े मजबूत करने के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास हम कर रहे हैं। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए तो हमें फेफड़ों की क्रिया में ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। फेफड़े हमारे मजबूत होंगे तो कोरोना का असर हमारे ऊपर जल्दी से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, फूंक टेक्निक। 3 बार में श्वास को अंदर लेना है नाक से, 2 बार फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। 3 बार में श्वास भरेंगे नाक से, 2 बार में फूंक मारते हुए बाहर निकालेंगे। भस्त्रिका, फोर्स के साथ लेना, फोर्स के साथ छोड़ना है। इसका क्रिया का नाम है भस्त्रिका। जब आप श्वास भरते हो, पेट बाहर आता है, श्वास छोड़ते हो, पेट अंदर जाता है। रिलैक्स। अब कपालभाति। कपालभाति में केवल श्वास को बाहर निकालना है। श्वास बाहर निकालते समय पेट अंदर जाएगा। केवल श्वास को निकालना है, लेने का प्रयास नहीं करना, अपने आप आएगा। केवल फोर्स के साथ श्वास बाहर छोड़िए, पेट अंदर लेते हुए। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम की श्रेणी में आने वाले प्रयोग। हम इसको पेट के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि इससे हमारे पेट पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अभी इसी क्रिया को हम आवाज के साथ अगर करते हैं तो हमारे पेट और फेफड़ों में भी इससे असर होता है। आवाज के साथ, हूं की आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालना, पेट अंदर लेते हुए। हम्म 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 हम्म
जो यूं की आवाज पेट अंदर, ऐसा लगेगा पेट पे हथौड़े की चोट पड़ रही हो, पेट अंदर जा रहा है, ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए। रिलैक्स। अब हम कुछ क्रियाएं खड़े होकर करेंगे। पेट की क्रिया कुछ बची हुई है, पेट के बाद घुटनों की, कमर की जो भी क्रिया है हम खड़े होकर करेंगे। खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। खड़े कैसे होना है मैंने आपको बताया था। आप सुखासन में बैठे हो तो हाथ सामने करते हुए बगैर हथेलियों का सहारा लिए, कोशिश करें बगैर हथेलियों का सहारा लिए हुए इस तरह से कोशिश करना है। अब खड़े हो, बैठना है तो पैरों में कैंची लगाते हुए सिट डाउन, स्टैंड अप। अभ्यास जरूर करें इस तरह से बगैर सहारे के। पेट की क्रिया खड़े होकर दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखिए, अंगूठा आगे की ओर, अंगुलियां पीछे की ओर। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री झुकना है, नजरें सामने रहेगी। अब तेज गति से श्वास प्रश्वास करते हुए पेट को अंदर बाहर करना है। इस तरह से तेजी से श्वास लेना छोड़ना करते हुए पेट को अंदर बाहर करना। दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री झुकेंगे, श्वास को रोक लेंगे। श्वास को रोकते हुए पेट को, केवल पेट को हिलाना है। नीचे झुकिए, श्वास छोड़ते हुए, नजरें सामने, श्वास रोकिए, पेट को हिलाइए। पेट की पूरी मांसपेशियां जो है अंदर बाहर होनी चाहिए। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम 60 डिग्री 60 डिग्री झुकते हुए करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, श्वास छोड़ते हुए 60 डिग्री झुकिए, तेजी के साथ श्वास प्रश्वास करते हुए रिलैक्स। अब श्वास को रोकते हुए केवल पेट के मांसपेशियों को हिलाना है। श्वास छोड़ते हुए झुकिए 60 डिग्री, श्वास को रोकिए, पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर। इस क्रिया को आप 90 डिग्री झुकते हुए भी कर सकते हो, 90 डिग्री झुकते हुए। नीचे झुकेंगे लेकिन नजरें सामने रहे, थायराइड में आपको खिंचाव महसूस होगा। पहले श्वास प्रश्वास के साथ रिलैक्स। अब श्वास को रोकते हुए केवल मांसपेशियों को हिलाना है। 90 डिग्री झुकिए, नजरें सामने, थायराइड में खिंचाव महसूस करते हुए। रिलैक्स रिलैक्स। पेट की क्रिया अभी हमने की, बहुत ही जरूरी है पेट की क्रिया। सारी समस्याओं का जड़ हमारा पेट ही है।
पेट, और आजकल तो थोड़ा सा हम आरामदायक जिंदगी हो गई है, एक्सरसाइज कम होती है तो पेट बढ़ने लगता है। तो इन क्रियाओं से हमारा पेट की चर्बी भी कम होगी और अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी सारे अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट, पेट के बाद अब अगली क्रिया हम ले रहे हैं कमर के लिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पे रखिए, गोल राउंड, पूरा राउंड दीजिए पहले क्लॉकवाइज, जितना आगे आ सकते हैं, राइट साइड पीछे होते हुए, बाएं साइड से होते हुए पूरा राउंड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नजरें सामने, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर की अगली क्रिया में दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, पंजे एड़ियां मिली हुई रहेगी। कोणासन, श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड हथेली जंघा से सटी हुई, राइट हैंड कान से सटा हुआ रहे, बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, 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 इस साइड खिंचाव आ रहा है उसे अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसी क्रिया को दूसरे हाथ से करेंगे। राइट हैंड जंघा से सटा हुआ, लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ। 1, इस साइड खिंचाव महसूस कीजिए। 2 1 2 1 2 1 2। इस क्रिया को 4 की गिनती के साथ हाथ बदलते हुए भी कर सकते हैं। 2 राउंड कर ले। 1 2 3 4। 1 लेफ्ट हैंड, 2 3 4। राइट हैंड, 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। पैरों में थोड़ा फासला करते हुए रिलैक्स। अब कमर को ट्विस्ट देना है। अभी हमने साइड में झुके, अब ट्विस्ट देने के लिए दोनों हाथों को इस तरह फैलाइए, पैरों में थोड़ा फासला रखिए, पूरा घूमना है, पीछे की ओर घूमना है और दोनों साइड। दोनों हाथ फैलाएंगे, पैरों में गैप रहेगा। 1 पूरा ट्विस्ट, 2 3 4। जब आप घूम रहे हो, आपका ये हाथ जो है लेफ्ट है, यहां तक राइट साइड तक पूरा लाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जब आप लेफ्ट साइड टर्न लेते हो तो राइट पैर की एड़ी को उठा लेंगे तो पूरा
टर्न आ जाएगा। करके देखिए, एडी को उठाते हो, जब लेफ्ट साइड आएंगे राइट पैर की एडी को उठाएंगे, जब राइट साइड आएंगे लेफ्ट पैर की एडी को उठाते हुए, 1 2 3 4, जम गया, रिलैक्स। नेक्स्ट त्रिकोणासन भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, पैरों में ज्यादा फासला होगा इसमें, दोनों हाथों को फैलाएंगे इस तरह से। अब आपको पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड झुकेंगे तो राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा और नजरें जो हाथ ऊपर है उस हाथ की अंगुलियों पे रहे। इसमें आपके कंधों की, फेफड़ों की, कमर की सारी क्रियाएं हो रही है। फैलाइए हाथों को, 1 2 3 4, नजरें ऊपर, जब नीचे झुकते हो नजरें ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सीधे खड़े हो जाए। रिलैक्स। तो कमर की क्रिया हमने अभी आपको कुछ बताई, और भी कमर की क्रिया हो सकती है, लेकिन इतनी भी आप कर लेंगे तो आपकी बिल्कुल कमर लचीली होगी। नेक्स्ट हम करेंगे अब घुटनों के लिए। घुटनों के लिए इस तरह से सीधे खड़े होते हुए एड़ी को नितंब में लगाना है, इस तरह से एड़ी को नितंब में लगाना है। आप हाथों को कमरे पर रखते हुए भी कर सकते हो। ये लगनी चाहिए यहाँ पे। करिए, अब जरा फास्ट। रिलैक्स। घुटनों के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, आपका ध्यान घुटनों पे रहना चाहिए। इन क्रियाओं से आपके घुटनों के जोड़ जो है बिल्कुल लचीले होंगे, और साथ में मांसपेशियां जो है पिंडली की और जंघाओं की मांसपेशियां भी खिंचाव आ रहा है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। योगिक क्रिया करते हैं हम किस लिए? मांसपेशियों में खिंचाव और जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स को लचीला बनाने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे सारे टॉक्सिन्स जॉइंट और मांसपेशियों में जमते हैं, तो इन क्रियाओं से हमारे टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़ेंगे, और जो हमारे शरीर के अंदर मैंने बताया थे 600 जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, जो सेंटर है, वहां तक पहुंचेंगे, और वहां जाने के बाद टॉक्सिन्स जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। घुटनों की अगली क्रिया, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सामने फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते हुए ऊपर। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, आगे नहीं झुकना है। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया में आप चेयर पोज पे बैठ भी सकते हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इस पोजीशन में आने के बाद 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे रिलैक्स। अभी हमने हाथों को सामने फैलाते हुए प्रयोग किया। अब लेफ्ट साइड घूमते हुए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रहेगा, इस तरह से लेफ्ट साइड घूम जाइए। पीछे वाले पैर की एड़ी को उठाते हुए दोनों हाथ सामने फैलाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2। ध्यान रहे आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब राइट साइड घूमते हुए पीछे वाले पैर एड़ी को उठाते हुए 1 2 1 2 1 2। घुटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान हमारा घुटनों पर रहना चाहिए। रिलैक्स। एक क्रिया और करवाते हैं, घुटनों को गोल गोल घुमाने की क्रिया, लेकिन मैं उस क्रिया को अवॉइड करता हूं। इसमें इस तरह से घुटनों को घुमाना होता है। इस क्रिया से कई लोगों को प्रॉब्लम भी देखने में आई है, इसलिए हमारे प्रेक्षया ध्यान के अंदर इस क्रिया को हटा दिया गया है। आपको अभ्यास हो तो आप कर सकते हो। घुटनों को गोल इस तरह से घुमाना है। घुटनों के लिए प्रयोग अच्छा है, लेकिन कभी कभी लोगों को तकलीफ भी हो जाती है इन क्रियाओं से, इसलिए इसको आप अवॉइड करें। रिलैक्स। घुटनों के बाद अब पंजों और एड़ियों के लिए, पंजों और एड़ियों के लिए पहले पंजों के बल आइए सीधे खड़े होते हुए। अब एड़ियों के बल, पंजों को उठाते हुए, पंजों के बल एड़ियों के बल, पंजों के बल एड़ियों के बल। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा। अब एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल, केवल पंजों के बल, दोनों हाथों को ऊपर ले लीजिए। एक जगह खड़े खड़े भी आप पंजों के बल इस तरह से अप डाउन करते हुए, या फिर आगे पीछे चलते हुए भी कर सकते हैं। पंजों के बल चलना, आगे आइए, पीछे जाइए। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। केवल पंजों के बल चलना है। रिलैक्स। अब पंजे उठाते हुए एड़ियों के बल, जिनको एड़ियों में प्रॉब्लम है, इस तरह से एड़ियों के बल चलिए। अब ये दोनों साइड, बाहर की साइड, दोनों पैरों के तलुओं को आमने सामने करते हुए, पैर के तलुए आमने सामने रहे, बाहर की साइड पे प्रेशर देते हुए, आगे पीछे चलते हुए। नेक्स्ट, पैरों को फैलाते हुए इस तरह से अंदर की साइड, इस साइड पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए, अंदर की साइड। पैरों को फैलाते हुए, दोनों घुटने पास पास लेते हुए। रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाएं संपादासन में।
लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। पैरों में कैंची लगाते हुए बगैर हथेलियों के सहारा लिए हुए बैठने का प्रयास करें। आराम से सीधे सुखासन में बैठ जाए। तो अभी हमने पंजों तक की क्रिया हमने मस्तिष्क से शुरू की थी। सोमवार को आधी क्रियाएं सोमवार को की थी, बाकी हमने आज पूरी क्रियाएं आपको मैंने बता दी। अब इन क्रियाओं में से आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है कौन सी क्रिया आपके लिए उपयोगी है। आपको अगर गर्दन दर्द है तो कंधों की क्रिया, गर्दन की क्रिया में ज्यादा ध्यान लगाएंगे। कमर में प्रॉब्लम है तो कमर की क्रियाओं में ज्यादा ध्यान देंगे। घुटनों में प्रॉब्लम है तो घुटनों की क्रिया में ज्यादा समय लगाएंगे। आपके शरीर के अनुसार आपको क्रियाएं करनी है। मैंने सारी क्रियाएं बता दी है आपको, और आसानी से की जा सकती है। हर कोई कर सकता है, छोटी उम्र से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। आसन हर एक से होते नहीं है, लेकिन क्रियाएं सबसे आसानी से हो जाती है। और खास करके क्रियाओं के साथ श्वास का ध्यान रखा जाता है, ब्रीदिंग के साथ की जाती है। तब हमारे ब्रीदिंग के साथ करने से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा फायदा होता है हमारे को। तो इन क्रियाओं का अभ्यास आपको नियमित करते रहना है।